नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो रात्रि 8:31 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। अनुराधा नक्षत्र प्रातः 7:07 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। ध्रुव योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज षटतिला एकादशी है। हर तरह से सक्षम होने के बाद भी क्या आप भीतर ही भीतर जूझते रहते हैं? क्या आपके भीतर सदैव अंतर्द्वंद चलता रहता है? क्या आप सामंजस्य बैठा पाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं? दिव्य महाप्रयोग में मैं ऐसी 10 ग्रह युतियों की चर्चा लेकर के आया हूं जिनका आपकी जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि कहीं ना कहीं आप भी भीतर ही भीतर लड़ते रहते हैं, अंतर्द्वंद से जूझते रहते हैं। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 30 जनवरी दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में मिथुन में, केतु कन्या में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा वृश्चिक में, बुध और सूर्य युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज प्रातःकाल थोड़ी देर तक शनिदेव के नक्षत्र अनुराधा में चंद्रमा का संचरण बाकी, फिर पूरे दिन बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो शनिवार का दिन है उग्रवार, और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। हालांकि सूर्योदय शनि के ही नक्षत्र में होगा। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 जनवरी दिन गुरुवार, मुंडन, उपनयन, वधु प्रवेश, प्रसूति स्नान का मुहूर्त, वहीं नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन,
दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, हल प्रवहण, बच्चा गोद लेना है तो उसका मुहूर्त, और आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, सर्वदेव प्रतिष्ठा, जलाशय, वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12:13 से दोपहर 1:30 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। गर्भाधान, आज के समय में गर्भाधान ऐसे ही हो जाता है, परंतु हमारे ऋषियों ने इस विषय पर सर्वाधिक रिसर्च किया है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर सही समय में एक संतति हम उत्पन्न करें तो वो केवल हमारे लिए नहीं, हमारा कुल खानदान तो वैसे ही ऊपर आ जाएगा, वो समाज के लिए, वो देश के लिए, वो दुनिया के लिए कुछ ना कुछ करने वाला होगा। और ऐसी सोच को रखते हुए ही उन्होंने गर्भाधान के समय का निर्धारण किया। उनके हिसाब से अगर देखें तो पुत्र हो या पुत्री, ये सब हमारे हाथ में है। अगर आप इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं, इस विषय को जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद सहयोगी होगा। ये जो लिंक अभी अभी आया है, इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी इससे मिल जाएगी। बाकी चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे लोग हम देखते हैं जो क्षमतावान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, बाकी मामलों में उनके पास बड़ी क्षमता होती है, लेकिन उनके भीतर एक अंतर्द्वंद चलता रहता है। अंतर्द्वंद भी दो प्रकार का, एक तो हो गया द्विस्वाभाविक, कि उनके सामने हमेशा दोराहे चौराहे रहते हैं, वो फंस जाते हैं इसमें, और एक खुद ही लड़ रहे हैं, उनके भीतर दिन रात फाइट चल रही है किसी न किसी बात को लेकर के। मैं एक सामान्य सा तर्क बताऊं, राह चल रहे थे और राह चलते वहां देखा उन्होंने कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे, एक व्यक्ति एक को मार रहा था। एक आम आदमी, मैं सबकी बात कर रहा हूं, थोड़ी देर तक उस चीज का, उस घटना का मन पर प्रभाव तो सबके पड़ेगा। जब आप देखेंगे कोई वहां मार खा रहा था, मार खाना एक आध तमाचे का कौन ध्यान देता है, लेकिन अगर मार ऐसा था कि सामने वाला बहुत मार खा गया, लहूलुहान हो चुका है इत्यादि। अब दो तरह की परिस्थितियां हैं, सामान्यतया लोगों के मन में थोड़ी देर तक उस चीज की चर्चा होगी, फिर इसके बाद वो अपने काम में लग जाएंगे। यहां भी दो तरह के लोग आते हैं कि वहां एक जाकर के संभालेंगे, बचाएंगे, बीच बचाव करेंगे, और कुछ ऐसे भी। मैं बात सामान्य चर्चा, हम उधर भटकेंगे नहीं, मैं यहां पर उस सामाजिकता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं व्यक्ति के अंतर्द्वंद की। और एक वहां एक और व्यक्ति होगा, कौन? जिसने देखा इसको। अब उसके दिमाग में तरह तरह की कल्पनाएं शुरू हो जाएंगी, अब भीतर ही भीतर लड़ाई शुरू। आमतौर पर ऐसी स्थिति में जो कमजोर था, क्योंकि अंतर्द्वंद करने वाले भीतर ही भीतर कई बार खुद से भी कमजोर ही महसूस करते हैं अपने आप को, तो वो कमजोर वाले पक्ष को, जो मार खा रहा था, उसके पक्ष में खड़े होकर अपने आप को देखेंगे और इसी के साथ वो फाइट कर रहे होंगे मन ही मन अपने आप उस दूसरे बंदे से। और इस कार्य में वो अपनी भयंकर एनर्जी समाप्त करेंगे। बहुत से लोग हैं, आप भी हो सकते हैं। आजमा के देखिए इस चीज को, आजमाना क्या आपको महसूस होगा, पता होगा। अब मैं जरा ज्योतिषीय तर्क बताता हूं, इसे मिलाइए, फिर हम बात आगे करेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु और चंद्रमा अथवा राहु का संबंध चतुर्थेश से चंद्रमा के साथ हो तो होता है। चतुर्थ भाव को ज्योतिषशास्त्र के दृष्टिकोण से मन का भाव कहा गया है। तो राहु का संबंध जब चतुर्थेश से बनता है, चतुर्थ भाव का स्वामी राहु के साथ युक्त हो और ऐसी युति पर शनि या मंगल की दृष्टि पड़ जाए। अब मान लिया जाए कि शनि ही चतुर्थेश हैं, तब तो राहु से युति से ही हो जाएगा। मान लीजिए मंगल ही चतुर्थेश हैं, तो शनि राहु की युति से ही हो जाएगा। तो ऐसा जातक भावनात्मक और मानसिक रूप से बहुत भ्रमित रहता है, बहुत ज्यादा। कई बार वो अपने आसपास घर परिवार को लेकर के अपने मन में केवल असुरक्षित महसूस नहीं करता, वरन हमेशा अनिश्चितता वाली ऐसी ऐसी भावनाएं पाल लेता है जिसकी कई बार उसको आवश्यकता नहीं, और भीतर ही भीतर लड़ता है। मैंने इसके लिए कई बार स्त्रियों की कई चर्चाएं की हैं कि घर में बैठी हैं, बच्चा पढ़ने गया है, अब वो जब तक बच्चा आ नहीं जाता, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, आज लेट हो रही है, लग रहा है बस में बैठा था, कुछ तो हो तो नहीं गया होगा, वो तरह तरह की कल्पनाएं कर लेती, पुरुष भी करते हैं। अब ये अंतर्द्वंद उनके साथ तब तक चलता रहेगा जब तक बच्चा या पति जो भी हो वो लौट के ना आ जाए। वो लड़ती रहेंगी इसी बात को लेकर के, लड़ते रहेंगे। जन्म कुंडली का अष्टम भाव, यहां पर चंद्रमा राहु की युति हो और ऐसे चंद्र राहु की युति पर शनि केतु या मंगल की दृष्टि, विशेष करके शनि की दृष्टि पड़ जाए,
तो जातक अगर कोई गुप्त कार्य कर रहा है, पहले तो वो गुप्त किसी चीज को रखने में उसको दिक्कत आएगी, रख ही नहीं पाएगा। और अगर उसको कोई गुप्त चीज रखनी है अपने मन में, एक उदाहरण से देखिए, आप किसी कार्य क्षेत्र में हैं, वहां कुछ गलतियां हो रही हैं, होती रहती हैं, हर जगह होती हैं। अब हर जगह की अपनी अपनी समस्याएं हैं। अब इसको पता चल गया, जिसकी कुंडली में ये योग है, अब वो फाइट कर रहा है, लड़ रहा है। वो वहां तक कल्पना कर लेगा जहां तक उसको कल्पना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और फलतः वो जूझने लगेगा, वो लड़ने लगेगा, वो अपने आप से लड़ेगा। कोई अधिकारी आएगा, क्या सवाल पूछेगा, क्या जवाब देना है, उसको नहीं देना, उस तक बारी आए ना आए भगवान जाने, पर सारे सवालों के जवाब वो देते देते इतना लड़ेगा खुद से कि संभव है अपने आप को मानसिक रूप से इतना वो थका ले। और फलतः ऐसे लोग जब जहां जरूरत पड़ेगी निर्णय लेने की, वहां लेंगे नहीं। लग्न में शनि राहु का संयोजन श्रापित योग है, और ऐसी स्थिति में जहां शनि राहु लग्न में है, सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि पड़े, अब जरा गौर करिए, सूर्य चंद्रमा सप्तम में ही हो सकते हैं, तभी ये दृष्टि पड़ेगी। ऐसा जातक तो आत्मसंदेह ही करने लगता है, ये मानसिक अशांति का शिकार होता है, यह इसका अंतर्द्वंद तो खुद को लेकर के होता रहता है। आत्मविश्वास में कमी, बार बार निर्णय बदलना, जीवन में स्थिरता की कमी। ये खुद भी कोई निर्णय ले जस्ट वैसे ही कि ताला बंद कर दिया तो कम से कम 10 बार ताले को खींच के देखेगा, बंद किया नहीं, 2 किलोमीटर जाने के बाद सोचेगा ताला बंद किया था। वो भीतर भीतर लड़ रहा है। शुक्र और अष्टमेश का संबंध, और ऐसे संबंध पर राहु या शनि की दृष्टि पड़ जाए, जातक प्रेम संबंध, व्यक्तिगत जीवन में निरंतर संघर्ष करता है, रिश्तों में अस्थिरता को लेकर के मानसिक तनाव, और फिर जूझता रहेगा, उसका अंतर्द्वंद चलता रहेगा। पति ने या पत्नी ने कुछ बोल दिया, प्रेमी ने कुछ बोल दिया, पार्टनर ने कुछ बोल दिया, नहीं भी बोला, कुछ कर दिया, आज उसने ऐसा किया, अब इसी बात का पूरा दिन भर का उसका कोटा मिल गया, अब उसको पूरा करेगा, पूरे दिन जूझता रहेगा। अब ऐसी स्थिति में जहां एनर्जी उसको अपने काम में लगाना था, उस एनर्जी को उसने गलत दिशा में प्रवाहित कर दिया। 10वें भाव में केतु और चंद्रमा की युति, और ऐसी युति पर शनि की दृष्टि हो जाए तो भी जातक करियर में कोई ना कोई मानसिक तनाव रोज पालेगा। देखिए, अपने काम के प्रति ईमानदार होना बहुत सही है, होना भी चाहिए, परंतु यहां 2 तरह के लोग मैंने देखे हैं। चंद्र केतु की युति अगर है 10वें में, तो अब जरा समझिए इस चीज को, और शनि की दृष्टि भी होनी चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। 2 बातें हैं। एक तो ऐसा जातक पहले तो बहुत दूर तक सोच लेगा कि कंपनी में ऐसा कुछ हो रहा है, कहीं कंपनी डूब जाए तो मेरा क्या होगा। अरे भाई, कंपनी ही डूबेगी तो आप अपना देख लीजिएगा। जब वहां लाखों करोड़ों की चीजें, अरबों की चीजें डूब रही होंगी, तो जहां सब बह रहे होंगे आप भी बह जाइएगा, फिर काहे की चिंता। और कुछ लोग अपने करियर में हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा ये सही है, मैं यही करने के लिए आया हूं, ये करना चाहिए, बदल लेना चाहिए। अब उनके दिमाग में यही चलता रहेगा, उससे वो मुक्ति नहीं मिलेंगे। मंगल, द्वादश भाव का संबंध, यानी द्वादशेश का संबंध मंगल से बन जाए। मंगल प्रिय दर्शकों एनर्जी है, और यदि द्वादश भाव की स्थिति को कहें तो यह व्यय है। अब ऐसी स्थिति पर राहु या केतु की दृष्टि पड़ जाए तो जातक अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेगा। यह तो फिर हर क्षेत्र में। अब यहां पर थोड़ा सा ज्योतिष को समझना होगा कि मंगल किस भाव का स्वामी है। एक उदाहरण से समझिए कि मंगल मान लीजिए कुंडली में धन भाव का स्वामी है तो अपने कुटुंब को लेकर के, चतुर्थ भाव का स्वामी है तो परिवार को लेकर के, वो किसी न किसी तरह के अंतर्द्वंद में हमेशा फंसा रहेगा और अपनी एनर्जी को बस बहाएगा, जो एनर्जी वो सही दिशा में लगा सकता था, और इसके चलते वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से थका रहेगा हमेशा, और फलतः जब वक्त आए निर्णय ही नहीं ले पाएगा। द्वादशेश और पंचमेश का संबंध बन जाए, युति हो जाए, ऊपर ऐसी युति पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए, फिर ऐसा जातक भी उलझा रहेगा। यथार्थ को वो स्वीकार ही नहीं कर पाएगा, कल्पना करेगा, व्यर्थ का कल्पना, सपना, ऐसी बातों को वो सोचेगा। मतलब आप सोच के देखिए कि जिस चीज की कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी भी चीजों की वो कल्पनाएं करेगा और कल्पना करके उन्हीं कल्पनाओं से लड़ेगा, और ये अंतर्द्वंद उसको भीतर 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 खोखला करेगा। सूर्य केतु का संबंध भी यदि कुंडली के 10वें में हो और ऐसी युति पर, अथवा सूर्य केतु की युति पर शनि की दृष्टि कहीं भी हो, ये 10वें में हो तब तो ठीक है, कहीं और भी हो तो भी, हर जगह आप इस चीज को लगा लीजिएगा। ऐसा जातक आत्मग्लानि और स्वाभिमान, जरा समझिएगा, एक धागे भर के फर्क को लेकर के जूझता रहेगा, आत्मग्लानि से ग्रसित। अब ये समझाने का विषय नहीं है यहां पर क्योंकि राशिफल का विषय, लेकिन मैं एक लाइन में समझाना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते
एक उदाहरण से समझिए कि आपको आज कार्य क्षेत्र में किसी ने कुछ अभद्र भाषा आपके साथ प्रयोग कर दिया, आपके साथ बुरा व्यवहार कर दिया। अब दो बातें हैं यहां पर, एक तो आपको आपके स्वाभिमान को चोट लगा है, या जो भी हो अहंकार है, स्वाभिमान ये है नहीं असल में, है अहंकार, पर इसको चोट लगा है, और फिर भीतर ही भीतर अगर आपने कुछ नहीं किया तो आत्मग्लानि से जूझ रहे हैं, और अब दिन भर आप कल्पना कर रहे हैं, ये मुझे बोलना चाहिए था उसको, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था उसको, मुझे ये कर देना चाहिए था उसको, ये मेरे पास शक्ति होती तो मैं ऐसा कर देता। बच्चों की तरह व्यक्ति सोचना शुरू कर देगा। और तो और ऐसे लोग, अब इनके घर में अगर कोई बच्चा है, बच्चे ने गलती कर दी, अब क्या कहेंगे समाज में, मेरी स्थिति खराब हो जाएगी, समाज में मैं बदनाम हो जाऊंगा, ये तुमने क्या कर दिया। यानी जो चीज लोगों को मतलब है भी नहीं भी है, उसको लेकर के भी जूझेंगे। सूर्य जानते ही सम्मान है, केतु के साथ अंतर्द्वंद, और ऊपर से शनि की दृष्टि, ऐसा जातक आत्मग्लानि से जूझने लगेगा। जो चीज नहीं हुआ, क्या कहेंगे लोग, अब इसी को लेकर के उमरता रहेगा, इसी चिंता में अपनी एनर्जी समाप्त कर देगा। शनि और अष्टमेश का संबंध, ये युति भी हो जाए और उस पर मंगल या राहु की दृष्टि पड़ जाए, प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जीवन भर संघर्ष करता रहता है, मानसिक अशांति से जूझता रहता है। तरह तरह की बातें, मैं एक आध कोई कल्पनाएं कर भी नहीं सकता, वो हर दिन कोई ना कोई नई समस्याएं लाएगा और अपने आप को तोड़ता रहेगा, अपने आप को कमजोर करता रहेगा। चतुर्थ भाव में शनि राहु का संबंध बन जाए और ऐसे पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो जब तक घर परिवार को लेकर के हमेशा बेचैन रहेगा, अंतर्द्वंद रहेगा। ऐसे लोग कहीं बाहर चले जाते हैं तो वहां भी टिक नहीं पाते, वहां से भाग आते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, विदेश गए, सब ठीक चल रहा था, पता नहीं उनका मन नहीं लगा, भाग आए और यहां के जूझ रहे हैं, और यहां भी आकर के वो संतुष्ट। चतुर्थ भाव में शनि राहु का संबंध है, शनि इत्यादि ग्रह की स्थिति है वहां पर, वो क्या घर में खुश रह पाएंगे? घर से दूर गए काम करने के लिए, वहां उनका मन नहीं लगा, घर आए, घर में भी आके अशांति फैलाए हुए हैं। अब सवाल उठता है, इसका उपाय क्या हो सकता है? प्रिय दर्शकों, ये जिन कुंडलियों में होगा, मैंने 10 सूत्र आपको बताए, 10 में से एक भी सूत्र, मैंने उदाहरण भी साथ साथ समझाया आपको, एक भी सूत्र कहीं किसी कुंडली में घटित हो रहा है तो ऐसा जातक पक्का है जूझ रहा होगा, भीतर ही भीतर जूझ रहा होगा। और कई बार अगर आप राक्षस गण के हैं, आपकी कुंडली में मंगल बलशाली है, तो आपका जो अंतर्द्वंद है भीतर न होकर के बाहर भी निकल आता है, फिर उसी के चपेट में आपका पूरा परिवार आ जाता है। और अगर वहीं आप मनुष्य गण के हैं, कुंडली थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है, तो आप अपने आप को तबाह कर रहे होंगे, अपनी एनर्जी को तबाह कर रहे होंगे। क्या करें? देखिए, इसका सबसे सरलतम उपाय, क्योंकि ये सारा खेल मन का है, इसमें मैंने अलग अलग ग्रहों की चर्चा की है, अलग अलग भावों की चर्चा की है, लेकिन खेल सारा चतुर्थ का ही है, चंद्रमा का ही है, मन का ही है। सबसे सरलतम उपाय आपका आत्मविश्वास है। देखिए, मैं इसके लिए चाहे आपको जितने भी उपाय बता दूं, लेकिन जितने भी उपायों पर मैंने इस पर रिसर्च किया है, पाया है सिर्फ एक उपाय, वो आत्मविश्वास। ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी, ये तय जानिए। आपकी कुंडली के योग इस बात की सूचना देते हैं कि परेशानी आपके साथ चलती रहेंगी। उपाय सिर्फ एक है, आत्मविश्वास की वृद्धि। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, प्राणायाम नित्य करिए, ध्यान का प्रयास शुरू करिए। ध्यान के प्रयास से भी, मेडिटेशन से भी आपकी ये परेशानी बहुत हद तक कम या समाप्त हो सकती है। एक त्राटक की विधि मैंने बताई थी कि दीपक जला लीजिए, बीचों बीच आईना उस तरफ रखिए, इस तरफ बैठ जाइए और उस दिए को आईने में देखिए, यह भी बहुत काम करेगा। तो ये विधि आप करिए, अपने मन को शांत इसी विधि से आप कर सकते हैं। और प्रत्येक माह की पूर्णिमा को चंद्रमा की चांदनी में कम से कम 10 से 15 मिनट बैठिए, आपको लाभ होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज अपने पितरों का ध्यान करिए, पितरों के नाम से घी का दिया जलाइए और मन को सकारात्मक रखने का प्रयत्न करिए। दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। परिस्थितियां कई बार आपके विपक्ष में ही दिखाई पड़ेंगी। कोई भी ऑफर स्वीकार नहीं करना है, जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई भी जोखिम भरा कार्य, जोखिम भरा निवेश ना करें। आज किसी से मदद लेने की सोचे तो मदद भी वक्त पर नहीं मिलेगी। ऋण लेना देना ठीक नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी साधारण है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है, हालांकि एक्स्ट्रा मेहनत अगर आप करते हैं तो। स्वास्थ्य में पुराना रोग, कफ जन्य रोग,
रहने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम में है। घर में अगर 5 मुखी रुद्राक्ष है तो उसको जल में डालकर उसी जल से स्नान करिए। उसी जल को आप चाहें तो पी भी सकते हैं अगर वो पहना हुआ नहीं है तो। दिन भाग्यशाली आपके लिए रहने वाला है और गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। व्यापारी है तो और बढ़िया है दिन। कोई बड़ा फैसला करना है, कोई नया कार्य प्रारंभ करना है, कर सकते हैं। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है जिस पर आपको कदम उठाना है, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहेंगे अच्छा रहेगा दिन। कार्यक्षेत्र में भी उच्चाधिकारी आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। कुल मिलाकर के अच्छा खासा फायदा देने वाला है दिन। व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यवसाय को लेकर के कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। विपरीत का सम्मान करिए, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है हर तरह के अध्ययन के, लेकिन दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, विवाद, उसका हल आपको मिल जाएगा, मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया जाएगा। विवाद की स्थिति में भी आपकी जय दिखाई पड़ रही है। हर तरह की विवाद की स्थिति में आप ही का जय दिखता है। बस समझदारी के साथ आपको काम करना है, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। सोच समझ करके निर्णय लीजिए, पर बहस और विवाद से दूर रहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी खबर मिलने वाली है। दिन अच्छा है आपका। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी थकान महसूस आपको होगी, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, यह आपके लिए बढ़िया होगा। दिन व्यस्त रहने वाला है और व्यस्तता से आपको फायदा भी मिलने वाला है। जो भी योजनाएं आपके मन में हैं उन पर काम करिए और उन पर काम करके आपको फायदा मिलेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर भी देखें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया जाने वाला है। साथ के लोगों से पूरा सहयोग, उच्चाधिकारियों से सम्मान, सहयोग, व्यापारियों को व्यापार में फायदा और थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी। भावनाओं में बहकर के कोई वादा और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिएगा। लव लाइफ शानदार रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, पर प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान, जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें, आपको तकलीफ आएगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, दिन अच्छा जाएगा। अपनों का साथ, अपनों से प्यार प्राप्त होगा। आत्मविश्वास भी आपको मिलेगा। हालांकि भाग्य का साथ थोड़ा कम ही मिल पाएगा, फिर भी कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा अगर हैं तो ठीक है, कार्यक्षेत्र में अच्छा जाएगा। उच्च अधिकारियों से भी सहयोग प्राप्त होने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कहीं निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए, अन्यथा नुकसान होगा। और परिवार के सदस्यों की बात अवश्य मानिए। माता पिता से विवाद भूल कर भी मत करिए। और कोई पुराना विवाद इत्यादि है तो उसे भूल कर सबके साथ प्यार और प्रेम से ही पेश आइए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, भर सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान करेगा, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। दिन खास है आपके लिए। अपने कुल देवता का ध्यान करिए, उनके नाम से घी का दिया जलाइए। कुल देवता से प्रार्थना करके फिर आगे बढ़िए। गजब का आत्मविश्वास आज आप अपने भीतर महसूस करेंगे। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से सहयोग, छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी, नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना, लाभ के योग, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। और कोई खास उपहार भी मिलता दिखाई पड़ रहा है। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। धन प्राप्ति के भी योग हैं। लेन देन का भी कार्य आज किया जा सकता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के फैसला आज आपसे गलत हो सकता है, सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी को तरक्की मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में सफलता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप आत्मविश्वास में और ग्रोथ महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। और भोजन में जरा आज खान पान ध्यान रखिएगा और मसालेदार चीजों का उपयोग कम करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी का दर्शन करिएगा और घी का दिया जलाइएगा।
लाभ होगा, काम बनेगा। अपनी बातों को अपने तक सीमित रखिएगा, गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। हालांकि परिजनों से सहयोग मिल जाएगा, फिर भी अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर दिन अच्छा है, चुनौतियां उत्पन्न होती रहेंगी पर आप सभी तरह की चुनौतियों से निपट लेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जो भी योजना आपके मन में है, जो भी आइडियाज आपके मन में, उस पर काम करिए, पर किसी का अपमान मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और संबंध भी मधुर दिखाई पड़ रहे हैं। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। गले में दर्द की शिकायत थी तो अपना ध्यान विशेष रखिए और मौसमी बीमारियों से भी सावधानी बरतिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। सावधानी जरूरी है। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए और चाय, काढ़ा इत्यादि जो भी आप पीते हैं उसमें थोड़ा अजवाइन का भी प्रयोग करिए। सोचे हुए कार्य को पूरा करने में अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी परेशानी दिखाई पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। किसी भी तरह के जोखिम भरे कार्य से बचना है आपको। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। पार्टनर से अनबन या मतभेद की स्थिति होते दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में लगेगा। हालांकि ताजगी स्फूर्ति तो रहेगी पर फिर भी परेशानी। और स्वास्थ्य में भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं जिससे आपकी स्फूर्ति में कमी आए, पर फिर भी स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। शाम होते होते स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है। आज एक चुटकी सफेद नमक लेकर के अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डालिए। काम में मन लगेगा। जो भी काम करिए धैर्य के साथ करिए। समस्याएं आसानी से नहीं सुलझेंगी, लगे रहना पड़ेगा। और कार्यस्थल पर भी जरूरत पड़ने पर झुकने के लिए तैयार रहिए। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। समय जैसा बीत रहा बीत जाने दीजिए। धन संबंधी मामलों में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उपस्थित होंगी। व्यर्थ के व्यय को लेकर के चिंता हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा जोखिम मत लीजिए और बहुत ज्यादा साहस भी मत दिखाइए। अपने साहस को समेट कर रखिए, आगे आने वाले दिनों में काम आएगा। धन संबंधी मामलों में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। बहस विवाद से दूरी बना करके रखना है और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला लेंगे तो नुकसान होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर पिंक है। मकर के जातकों का दिन बुलंद है, दिक्कत कहीं नहीं है। आज का दिन हर तरह से बढ़िया है आपके लिए। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर प्रातःकाल लगाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। कोई परेशानी थी वो दूर होगी। लंबे समय से कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। और कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सब कुछ आसानी से होता चला जाएगा। हर तरह की परिस्थिति से आसानी से आप निपट सकते हैं। सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है और आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि। पर किसी अजनबी पर भरोसा मत करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा ही कहूंगा। कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती। आपके लिए हर तरह से दिन अच्छा है। मेहनत में कमी कोई मत छोड़िएगा। मानसिक तनाव थोड़ी हो सकती है आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो वहीं कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में संचरण कर रहे हैं। दिन अच्छा है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए और अपनी मानसिक ऊर्जा का सदुपयोग करिए। धन संबंधी मामलों में, करियर से संबंधित कोई चिंता चली आ रही थी वो दूर होगी। कोई खुशखबरी मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा जाएगा। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है और सोच समझ करके निर्णय लें तो हर जगह आपको फायदा मिलेगा। आज किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में पड़ने की कोशिश नहीं करनी है। निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ थोड़ा थोड़ा करके करिए, फायदा मिलेगा। पर दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। वाणी पर बस संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलेगी। मसालेदार चीजों का उपयोग ना करें, कम से कम करें। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो वहीं मीन के जातकों की बात करें तो दिन आपका भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। एक चुटकी सफेद नमक अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। दिन अच्छा जाएगा। आपका हर प्रयास सफल होगा। अंततोगत्वा भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर है तो उच्चाधिकारी आपके सहयोग में होंगे, आपसे प्रभावित होंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे। पद मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी के लिए प्रयास करें तो सफलता, नई नौकरी का ऑफर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में भी दिन अच्छा जाने वाला है। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा। पर बड़ों की सलाह लेकर के काम करें तो दिन और अच्छा जाएगा। खर्च जरा नियंत्रित रखिएगा।
विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में अगर पहले से ही रक्तजन्य कोई बीमारी थी, ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत, मधुमेह है, तो थोड़ा और ध्यान रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।